अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे सेकेंड मेथड जो कि एक आइटरेटिव मेथड है। आइटरेटिव मेथड इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें हमारे पास आइटरेशंस होती हैं और हर सक्सेसिव आइटरेशन से हमें आंसर्स मिलते जाता है और नेक्स्ट आइटरेशन हम करते जाते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर होता है वो हमारा तब आता है जब हमारी आइटरेशंस जो है वो या तो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएं या उसके लिए हम डिफरेंट स्टॉपिंग क्राइटेरियाज को डिस्कस करते हैं कि हमारा जो आंसर है वो किस तरह से आता है। इसके लिए हमारे पास इनके जो डिफरेंसेस हैं इनके आइटरेशंस की उसको कि वो या तो वो रिपीट हो रही हैं या वो अगेन एंड अगेन जो है उनके जब हम डिफरेंसेस लेते हैं तो वो लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है। उनका नॉर्म जो है डिफरेंसेस का वो भी लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है। तो इसके तीन चार क्राइटेरियाज हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा मेथड जो है वो स्टॉप हो रहा है। तो इसके स्टॉपिंग क्राइटेरिया हैं। हम आज डिस्कस करेंगे सेकेंड मेथड। और सेकेंड मेथड का जो ये फॉर्मूला है इसको हम यूज करते हुए इसकी मैथमेटिका में कोडिंग करेंगे इस मेथड की। और सेकेंड मेथड का फॉर्मूला जो है वो ये है हमारे पास एक्स के प्लस वन एक्स के। अब आपके पास जो वैल्यूज गिवन होंगी हमारी स्टार्टिंग टू वैल्यूज होती है क्योंकि सेकेंड मेथड जो है वो एक ओपन मेथड है। सेकेंड मेथड में पॉजिटिव नेगेटिव वाला नहीं है कि पॉजिटिव यहाँ पर हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तब भी आंसर आ जाएगा। जैसे बाइसेक्शन में हमारी कंडीशन थी कि एक वैल्यू पॉजिटिव एक नेगेटिव। सेकेंड में ये कंडीशन नहीं है। तो सेकेंड जो है वो हमारा ओपन मेथड हम इसको कह सकते हैं कि इसमें ये कंडीशन नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव हो। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसी की कोडिंग। तो ये इसका मेन जो है वो फॉर्मूला है कि हमारे पास दो वैल्यूज गिवन होंगी लाइक एक्स की और एक्स की माइनस वन। और इन दोनों को हम फंक्शन में पुट करेंगे तो इनकी फंक्शन वैल्यूज भी हमारे पास आ जाएंगी और उनको यूज करते हुए हम इसकी फॉर्मुलेशन करते हैं। तो हम इसकी फॉर्मुलेशन स्टार्ट करते हैं। जी, हम ले रहे हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स। मैं इसकी स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर रही हूँ ताकि क्लियर नजर आए आपको। जो हमारी फर्स्ट वैल्यूज हैं ए वन हम दे रहे हैं वो हम वन ले रहे हैं इज इक्वल है वन। और बी वन नहीं लेंगे ए टू। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखिए फॉर्मूले में ओवरऑल एक्स ही है तो हम एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री तीन वैल्यूज लेके चल रहे हैं। यहाँ हम कह लेते हैं एक्स एक्स वन और एक्स टू हम तीन वैल्यूज कर लेते हैं इस तरह से सेट कर लेते हैं। तो हमारी जो वन की वैल्यू है वो वन है और जो टू की वैल्यू है वो टू है। अब नेक्स्ट हम इसको फॉर लूप से स्टार्ट लेंगे। फॉर एन इज इक्वल है वन एन। अब अगेन हम वही सिंबल्स यूज करेंगे और हमें सिंबल्स चाहिए तो उसके लिए हमें पैलेट्स ओपन करनी पड़ेगी। एन जो है वो लेस इक्वल टू सेवन मीन्स हमें सेवन आइट्रेशंस चाहिए। एन में इंक्रीमेंट एन प्लस प्लस। नेक्स्ट है हमारे पास हम फॉर्मूले को लेके चलेंगे तो ए इंटू एन प्लस टू इज इक्वल है ए एन प्लस वन माइनस ये जो हमारा मेन फॉर्मूला है हम उसको लिखेंगे यहाँ पर। मैं इसको डायरेक्ट ही लिख लूंगी ये स्टेप्स जो है ये क्योंकि सिंपली टाइप करने वाले हैं तो वो आप इजीली टाइप कर सकते हैं। तो मैं इनको डायरेक्ट ही लिख लेती हूँ यहाँ पर। तो ये हमारे स्टेप्स है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ फिर हम इसके आउटपुट की तरफ चलते हैं। जी, स्टार्टिंग पे हमने कहा कि n इज इक्वल है वन। हमने इनपुट दिया n इज इक्वल टू वन को और n पे कंडीशन है कि n जो है वो लेस देन होगा सेवन। n में इंक्रीमेंट है n प्लस प्लस। और अब हमारा जो फॉर्मूला है अगर हम उसको फॉर्मूले को देखते हैं तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारा जो होगा वो ए एन प्लस टू ए एन प्लस वन जो हमारी फर्स्ट टर्म आ रही है माइनस। अब हमारी जो स्क्वायर रूट की वो जो हमारी फ्रैक्शन के ऊपर वाला पार्ट है वो फ्रैक्शन के नीचे हमारा पार्ट था जो डिनोमिनेटर था उसमें हमारे फंक्शंस की वैल्यू माइनस इनटू ओरिजिनल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो और ये उसके बाद ये फोर लूप की हमने जो ब्रैकेट है वो क्लोज कर दी गई है।
नेक्स्ट हमने बताया, जैसे सेम प्रीवियस हमने काम किया है कि टेबल हमने कंस्ट्रक्ट करना है। तो नेक्स्ट हमने ए इज इक्वल है हमारा टेबल जो होगा ए एन एफ ऑफ ए एन, और उसकी फंक्शन की वैल्यू मीन्स पहले हम कहेंगे एन और उसके बाद हम कहेंगे ए, फिर उस ए की फंक्शन वैल्यू। तो हमने जो उसकी हेडिंग लेनी है उसमें भी एज इट इज लिखना है एन ए और उसकी ए की फंक्शन वैल्यू। नेक्स्ट हमारा बी है ए एन प्लस वन, और नेक्स्ट उसके बाद उसकी फंक्शन वैल्यू। फिर हमारी सी टर्म है उसकी फंक्शन वैल्यू, और एन आपके पास 1 to 7 तक है। अब इसकी आउटपुट लेते हैं। तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई है। फर्स्ट 7 आइट्रेशन की आउटपुट हमारे पास ये आ गई है। तो इसमें भी आपने सेम उसी तरह से ही किया है कि टेबल फॉर्म ए, टेबल हेडिंग और रो वाइज जो है वो हेडिंग देखिए हमने नन लिखी है। अगर हम यहाँ पर कोई हेडिंग देना चाहेंगे तो हम दे सकते हैं यहाँ पर भी, लेकिन हमने नन लिखी है तो वो ऑटोमेटिकली 1 2 3, क्योंकि हमने ये कॉलम प्लेस किया है तो ये मस्ट होगी, ये वैल्यूज आएंगी। एन और ए एफ ऑफ ए, बी एफ ऑफ बी, सी इंटू एफ ऑफ सी। तो ये आपके पास सीक्वेंस वाइज इसी तरह से आपकी आउटपुट आती है। उम्मीद है कि आपको ये जो है ये अच्छे से समझ आ गया होगा टॉपिक, इसमें कुछ भी नहीं था डिफिकल्ट। जस्ट आपने फॉर्मूले को ही लिखना है, जो मेन है ना आपका फॉर्मूला राइट अप करना है कि अपना फॉर्मूला किस तरह से लिखना है कोडिंग में। और नेक्स्ट हम करेंगे इंशाल्लाह न्यूटन राफसन मेथड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।